इस वीडियो में हम लोग आर के बारे में जानेंगे कि किस वागन का आर कितने दिन में होता है। आर और BBJI का जो है IOH होता है, तो इसको भी देखना है हम लोग को। तो आपका जितना भी वागन हो गया उसका आर होगा और BBJI का क्या होगा, IOH होगा। तो इसका जो है आर का फुल फॉर्म होता है ROH। आर का फुल फॉर्म होता है रूटीन ओवरहॉलिंग, इसको याद रखना है। अभी हम लोग जो है पीएच के बारे में जाने थे, पीएच के बारे में, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियडिक ओवरहॉलिंग। इसमें हम लोग जो है आर के बारे में जानेंगे। आर का फुल फॉर्म क्या होता है, रूटीन ओवरहॉलिंग। उसके बाद जो आपका IOH होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। तो इसका जो है फुल फॉर्म भी हम लोग को याद रखना है। यहाँ आप देख लीजिए रूटीन ओवरहॉलिंग लिखा हुआ, ओवरहॉल, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग अभी वागन का देखेंगे कि किस वागन का जो है ROH कितने दिन पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो रोलर बेयरिंग टैंक वागन है, इसका जो ROH होगा न्यूली बिल्ट वागन का, ये 24 मंथ पर होगा, ठीक है, यानी कि 2 साल पर होगा। और उसके बाद जो पहला ROH के बाद ये जैसे फर्स्ट पीएच हो गया, उसके बाद जो ROH होगा वो 21 महीना पे होगा, ठीक है। और जो 14 महीना जो है वो CBC के साथ होगा। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जितना आपका बॉक्सन HL वागन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है आपका बॉक्सन HL वागन का जो पहला न्यूली बिल्ट वागन है, उसका ROH होगा वो कितने साल पर होगा, ये आपका 24 मंथ पर होगा। और पहले पीएच के बाद जब ROH होने के लिए आएगा तो वो भी आपका 24 महीना पे होगा। तो इसको याद रखना है, यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉक्सन वागन की। बॉक्सन HA वागन, BCN, BLLA, BLLB। तो ये सारे वागन का जो पहला पीएच होगा न्यूली बिल्ट वागन का, वो 24 मंथ पर होगा। और पहले पीएच होने के बाद जब फिर से रिटर्न आएगा तब जो ROH होगा वो कितने महीने पर होगा, आपका 18 महीना पर होगा। तो यहाँ पर जो है 24 मंथ हो गया और यहाँ पे 18 मंथ हो गया। तो इसको जो हम लोग याद रखना है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करते हैं BLC A एंड BLC B वागन के बारे में। तो BLC A वागन और BLC B वागन का जो न्यूली बिल्ट वागन का ROH होगा, पहला ROH वो होगा कितने महीने पे, 24 मंथ पर। और पहले पीएच होने के बाद जब फिर से ROH होने के लिए आएगा, ये आएगा आपका कितने महीने पर होगा इसका ROH, 18 मंथ पर, 18 महीना पर होगा। तो बॉक्सन और BLC A BLC B वागन का जो है आपका ROH पीरियडिसिटी सेम है। तो इसको याद रखना है हम लोग को। अब हम लोग बात करते हैं BCN वागन का। तो BCN A, BCN AHL, BCCNR, BRN, इस सारे वागन का जो पहला ROH होगा न्यूली बिल्ट वागन का 24 मंथ पर होगा। और पहले पीएच होने के बाद फिर से जो ROH होगा वो कितने दिन पर होगा, 24 मंथ होगा। तो दोनों जो है आपका 24 एंड 24 होगा, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। BCN वागन हो गया, फिर BRN वागन हो गया। इसका आपका जो है ROH, पहला ROH भी 24 महीने पे, और पहले पीएच होने के बाद फिर से जब ROH होगा वो भी 24 महीने पे। सबसे आपका जब जैसे BCN का हम लोग याद रख लिए, तो इसके साथ साथ हम लोग BOBRN का भी याद रखेंगे। BOBR और BOBRN दोनों का जो ROH होता है वो आपका 24 महीने पे और 24 महीने पे होता है, यानी कि न्यूली बिल्ट वागन का भी ROH होगा 24 महीने पे। अब जब एक पीएच हो जाएगा उसके बाद जब रिटर्न आएगा तो वो उसका भी ROH कितने दिन पे होगा, आपका 24 मंथ पे होगा। तो BCN हो गया या फिर BOBRN हो गया। तो इस सारे वागन का जो है आपका ROH कितने दिन पे होता है, 24 महीना पे होता है। तो इसको हम लोग जो है याद रखना है 2 साल पे। अब हम लोग बात करते हैं BTPN वागन की। तो BTPN वागन का याद रखना है। BTPN वागन का जो है, जो आपका पेट्रोल जो टैंक वागन है, उसका जो पहला न्यूली बिल्ट वागन का ROH होगा वो 18 महीने पे होगा। उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये पहले पीएच होने के बाद का ROH का है। तो फर्स्ट पीएच होने के न्यूली बिल्ट वागन में 18 महीना एंड देन उसके बाद भी 18 महीना। तो इसको हम लोग को याद रखना है। 18 महीना किसका है, ये BTPN वागन का ROH इंटरवल है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं BTPGL वागन, BTPGLN वागन। इसका जो ROH होगा वो कितने दिन पे होगा, 24 महीने पे, 24 महीने पे। तो यहाँ से जो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, जो आपका BTPGL वागन है, BTPN वागन है। तो BTPN वागन का ROH होता है 18 महीने पे, जबकि BTPGL वागन का ROH कितने महीने पे होता है, आपका 24 मंथ पे, 2 साल पे होता है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद फिर से BTPH वागन का ROH होगा वो आपका 18 महीने पे होगा। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद BTAL, BTALN वागन का भी जो ROH होगा, ये पहला ROH होगा न्यूली बिल्ट वागन का 18 महीने पे।
देन फिर 18 महीने पे। तो इसको हम लोग को जो है याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं BTCS वागन का। BTCS वागन का जो है फर्स्ट न्यूली बिल्ट वागन का ROH 18 महीने 24 मंथ पे होगा, एंड देन उसकी सब्सिक्वेंट ROH भी कितने महीने पे होगा, 24 मंथ पे होगा। ये 24 मंथ कौन सा ROH है, ये आपका जो है जब एक पीएच हो जाने के बाद फिर से रिटर्न आएगा तब ROH होगा, वो 24 मंथ पे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉय वागन का। बॉय वागन का जो ROH होगा, ये न्यूली बिल्ट वागन का ROH कितने महीने पे होगा आपका, 18 महीने पे, और फर्स्ट पीएच होने के बाद जो ROH होगा वो भी 18 महीने पे होगा। तो इसको जो है याद रखना है। यहाँ पर जो है आप इसको एक साथ याद रख सकते हैं, BTPN वागन, उसके बाद BTAL वागन, उसके साथ साथ आपका BTPH वागन, एंड देन आपका बॉय वागन। इस सारे वागन का जो है आपका ROH कितने महीने पर है, ये 18 महीने 18 महीने 18 महीने 18 महीने पे है। तो इसको जो है हम लोग ईजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका बॉय वागन और बॉबी एंड बॉबी एन वागन। तो बॉबी एंड बॉबी एन वागन का जो है ROH कितने महीने पे होगा, फर्स्ट ROH होगा 24 मंथ, एंड सब्सिक्वेंट ROH जो फर्स्ट पीएच के बाद ROH होगा वो भी 24 मंथ पे होगा। देन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है यहाँ पर, जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, बॉक्सन EL वागन और बॉय EL वागन। इस दोनों वागन का जो है ROH होगा 1 साल पे 1 साल पे होगा, यानी कि 12 मंथ एंड 12 मंथ। यानी कि न्यूली बिल्ट वागन का भी जो है ROH 1 महीना पर ही होगा। देन उसके बाद जब फर्स्ट पीएच हो जाने के बाद रिटर्न आएगा वो भी आपका, सॉरी यहाँ पे 1 साल है, ठीक है, 12 मंथ, एंड देन इसको भी 12 मंथ। तो इसको याद रखेंगे, 12 महीना है। बॉक्सन EL वागन, यहाँ पर जो है आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर बॉक्सन EL वागन दे दे या फिर बॉय EL वागन दे दे तो वहाँ पर जो है आपका इसका ROH का पीरियड भी घट जाता है, 1 साल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं BOMN, BRSTN, BWTB। सारे वागन का जो ROH होगा वो 24 मंथ एंड देन 24 मंथ होगा। तो इसको हम लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं BCA-CM, BCA-CBM। इस दोनों का जो ROH होगा वो आपका 18 महीने पर होगा। तो इसको हम लोग को भी याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ब्रेक वाहन है BBZI, इसका IOH होता है, ROH नहीं होता है। तो जो BBZI है, क्योंकि इसमें जो ट्रॉली लगा रहता है वो कौन सा ट्रॉली रहता है आपका, ICF ट्रॉली रहता है, और ICF ट्रॉली का हम लोग क्या करते हैं, IOH करते हैं। तो इसको याद रखना है। यहाँ पर जो BBZI का IOH होगा वो आपका 12 मंथ पर होगा, 1 साल पे। फिर फर्स्ट पीएच होने के बाद फिर से जाएगा वो भी आपका 1 साल पे होगा। तो इसको याद रखना है, 12 मंथ एंड 12 मंथ। अब देखिए यहाँ पर जो है 12 मंथ एंड 12 मंथ, यहाँ पर बॉक्सन EL वागन, बॉय EL वागन का है, और उसके बाद जो है आपका कौन सा है, BBZI का है। ये दोनों जो है आपका 12 मंथ का है। तो ये पूरा जो वीडियो है ये आपका ROH पर आधारित था। होप आप लोग को वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड डे।